Hello students, welcome to our online portal. Students, this is our fifth lecture of some basic concepts of chemistry. Students, in our last lecture, we have completed our two laws, that is law of constant proportion and law of conservation of mass. आज इस लेक्चर में हम थर्ड लॉ को कंटिन्यू करेंगे, दैट विल बी लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन. स्टूडेंट्स, ये लॉ एक बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है और इससे एग्जाम में क्वेश्चन जनरली बनता ही बनता है. स्टूडेंट्स, इस लॉ को बड़े ध्यान से समझिएगा. एक बार अगर आप इसको समझ लोगे फिर इसके न्यूमेरिकल्स को करना आपके लिए थोड़ा आसान हो जाएगा. दिस लॉ वाज गिवन बाय डाल्टन इन 1804 and it states that when two elements combine together to form two or more different compounds, कहता जब दो एलिमेंट एक दूसरे से कंबाइन होते हैं तो दो या दो से ज्यादा अलग अलग कंपाउंड्स बनाने पे द डिफरेंट वेट ऑफ वन ऑफ द टू एलिमेंट्स दैट कंबाइन विद फिक्स मास ऑफ अदर इन सिंपल और रेशो टू वन अनदर. देखिए इसका मतलब क्या है. देखो मैं एग्जांपल लेता हूं फिर उसको दोबारा पढ़ेंगे तो हमें अच्छे से समझ आएगा. कह रहा व्हेन टू एलिमेंट्स, सपोज हमारे पास दो एलिमेंट है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन. क्लियर. कह रहा इट कंबाइंस टुगेदर, इन दोनों को आपने कंबाइन किया, हमने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन किया. सपोज इसने कंपाउंड बना दिया कंबाइन होके H2O. इट्स कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म टू और मोर. कहता दो या दो से ज्यादा डिफरेंट कंपाउंड बनाने हैं. एक तो आपने वाटर बना दिया, एक बार आपने जब इसको कंबाइन किया तो आपने बना दिया H2O2. क्लियर. दो हमने अलग अलग कंपाउंड्स बना लिए. अब क्या कह रहा है. कह रहा है डिफरेंट वेट ऑफ वन ऑफ द टू एलिमेंट्स. कहता दोनों में से कोई भी आप एक एलिमेंट ले लीजिए, वन ऑफ द टू. हम सपोज ऑक्सीजन को ले लेते हैं. ऑक्सीजन यहां पहले वाला जो फर्स्ट केस में है और ऑक्सीजन जो दूसरे केस में. डिफरेंट वेट ऑफ वन ऑफ द टू एलिमेंट्स दैट कंबाइन विद फिक्स मास ऑफ अदर. जो दूसरा एलिमेंट कौन है, हाइड्रोजन. कहता हाइड्रोजन का मास आपने क्या करना है, फिक्स. एक एलिमेंट के मास को फिक्स कर दीजिए और जो दूसरे एलिमेंट की मास की रेशो ले लीजिए, इसके मास की रेशो ले लीजिए. कहता ये रेशो कैसी आनी चाहिए, ये रेशो एक सिंपल रेशो आनी चाहिए. अगर सिंपल रेशो आती है इट मींस इट फॉलोज लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन. ठीक है स्टूडेंट्स, देखो मैं दोबारा बताता हूं. इसमें कहता दो एलिमेंट है आपके पास, कौन कौन से, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन. कहता दोनों को कंबाइन करके दो अलग अलग कंपाउंड बना लीजिए. बना लिया. कौन कौन से कंपाउंड्स बना लिए, एक वाटर बना लिया, एक हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2 बना लिया. क्लियर. अब कहता दोनों जो कंपाउंड आपने बनाए हैं इसमें से एक का मास तो कर दीजिए फिक्स. किसी का भी कर सकते हो आप. सपोज आपने हाइड्रोजन का मास कर दिया फिक्स. कहता जब एक का मास आप फिक्स कर दोगे तो जो दूसरा एलिमेंट बच गया, कौन बच गया बच्चे हमारे पास, ऑक्सीजन बच गया. कहते ऑक्सीजन के मास की रेशो ले लीजिए. ये मास की रेशो क्या आनी चाहिए, एक सिंपल रेशो आनी चाहिए. क्लियर स्टूडेंट्स. अब मैं इसको पढ़ता हूं लॉ को दोबारा तो देखिए आपको थोड़ा और अच्छे से क्लियर हो जाएगा. देखो इस लॉ में क्या कह रहा है हमें, ध्यान से देखिए. कह रहा है it states that when two elements combine together to form two or more different compounds, then the different weight of one of the element that combine with the fixed mass of another element will bear a simple ratio to one another. क्लियर हो गया ना स्टूडेंट्स. ये हमारे पास लॉ था. आपको ये डेफिनेशन आनी चाहिए और आपको इस तरीके से ये एग्जांपल भी आनी चाहिए. अब मैं आपको देखो एक न्यूमेरिकल सॉल्व करवाता हूं. इसमें ये न्यूमेरिकल जब हम करेंगे ना तब आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि ये लॉ क्या कहना चाहता है. देखिए इसको के अंदर क्वेश्चन क्या दिया आपको, कार्बन इज फाउंड टू फॉर्म टू ऑक्साइड्स. कहता कार्बन ने दो ऑक्साइड बनाए, CO फर्स्ट ऑक्साइड बनाया और इसके अंदर क्या कह रहा है, विच कंटेन कार्बन 42.9%. देखो स्टूडेंट्स मैं यहां पे लिखता हूं जो जो इंफॉर्मेशन दे रहा है. कहता फर्स्ट ऑक्साइड जो हमारे पास बना इसमें दैट इज CO. इसमें कार्बन कितना स्टूडेंट्स हमारे पास 42.9%. अगर कार्बन 42.9% है तो आप इसमें से ऑक्सीजन आसानी से निकाल सकते हो. 100 में से माइनस कर दीजिए, हमारे पास ऑक्सीजन कितनी बन जाएगी 57.1%. परसेंटेज का मतलब क्या होता है कि टोटल तो 100 है,
आपको कार्बन क्वेश्चन में दिया हुआ है 42.9, तो ऑक्सीजन कितना आ गया 57.1। क्लियर। सिमिलरली आप सेकंड के अंदर चलो, फिर क्या कह रहा है, एंड CO, कहता है एक और ऑक्साइड बनाया इसने, उसके अंदर कार्बन कितना प्रेजेंट है, ये हमारे पास CO आ गया, सेकंड ऑक्साइड। अब इस ऑक्साइड में कार्बन कितना गिवन है हमें क्वेश्चन में, 27.3%। अगर कार्बन इसमें 27.3 गिवन है तो इसमें स्टूडेंट्स चेक कीजिए कि ऑक्सीजन कितना आ जाएगा, इसको 100 में से माइनस कर देते हैं तो ये हमारे पास बन जाएगा 72.7%। इतना क्लियर हो गया ना। पहले आप इतना देखिए, क्या इसमें तो किसी को डाउट नहीं है ना। यहां तक मैं यहां तक रिपीट करता हूं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। हमें दो ऑक्साइड क्वेश्चन में गिवन है, जो कि मल्टीपल प्रोपोर्शन में बताया था कि दो कंपाउंड बनते हैं। जो दो कंपाउंड आपने बनाए, इसके अंदर डिफरेंस क्या है, इसमें इसने कार्बन की और ऑक्सीजन की रेशियो के अंदर डिफरेंस दे दिया। फर्स्ट ऑक्साइड के अंदर कार्बन कितना प्रेजेंट है 42.9 और ऑक्सीजन कितना बच गया 57.1। सेकंड ऑक्साइड में कार्बन कितना गिवन है 27.3 और ऑक्सीजन कितना बच गया, इस हिसाब से 100 में से माइनस करेंगे तो 72.7। ये दो अलग अलग ऑक्साइड दे दिए। अब कह रहे शो दैट दीज फिगर्स फॉलो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। कहता है ये लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन को फॉलो करती है ये नहीं, आपने ये बता। ठीक है। अब स्टूडेंट्स लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन क्या कहता है, हमने अभी पढ़ा। कहता है एक का मास फिक्स कर दीजिए, वो हम किसी का भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ एग्जांपल में हम हाइड्रोजन ले रहे थे। अब हमारे पास यहाँ पे कौन कौन से एलिमेंट है, कार्बन है और ऑक्सीजन है। आप दोनों में से किसी एक एलिमेंट का मास फिक्स कर दो और दूसरे की जो रेशो है वो एक सिंपल रेशो आनी चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स। अब ये पॉइंट ध्यान से समझना सभी बच्चे। देखो मैं यहाँ पे फर्स्ट ऑक्साइड की बात कर रहा हूं। सबसे पहले मैं यहाँ पे फर्स्ट ऑक्साइड की बात करता हूं। फर्स्ट ऑक्साइड में कार्बन क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें क्या गिवन है बच्चे इसमें, इफ कार्बन इज 42.9% देन ऑक्सीजन इज, तो ऑक्सीजन कितना है हमारे पास 57.1%। इतना क्लियर है। मैं यहां पे क्या करता हूं स्टूडेंट्स, यहां पे मैं कार्बन को 1% में कन्वर्ट कर देता हूं। इफ कार्बन इज 1%, अगर कार्बन को 1 कर दिया जाए तो ऑक्सीजन कितना हो जाएगा, यूनिटरी मेथड से हम निकाल सकते हैं ना। कितना बन जाएगा 57.1 इंटू 1 डिवाइड कर दीजिए किससे 42.9%। क्लियर। इसको जब आप डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 1.33। ऑक्सीजन कितना आ गया 1.33। इतने पार्ट को ही दोबारा समझिए, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारे पास कार्बन कितना था 42.9% और ऑक्सीजन था 57.1%। क्योंकि हम दोनों तरफ कार्बन को सेम करना चाहते हैं तो मैंने क्या किया, फर्स्ट ऑक्साइड में पहले कार्बन को 1% में कन्वर्ट कर लिया कि 42.9 में अगर ऑक्सीजन 57.1 है, अगर कार्बन 1% हो जाएगा तो ऑक्सीजन कितना हो जाएगा 1.33%। ये यूनिटरी मेथड है, ये आपने पढ़ भी रखा होगा पहले भी, छोटी क्लासेस में भी आपने किया होगा। जो हमारे पास इनिशियल टर्म्स होती है ना उससे आपने डिवाइड करना है, बस ये पॉइंट को आप ध्यान में रख सकते हो इसमें। ठीक है। 42.9 जो है वो डिवाइड में आ जाएगा, तो इससे हमारे पास ऑक्सीजन कितना आ गया 1.33%। अब हम बात करते हैं सेकंड ऑक्साइड की। ठीक है। सेकंड ऑक्साइड में कार्बन कितना है 27.3 ना। अब देखिए जरा इसमें, ये मैं लेता हूं यहां पे सेकंड ऑक्साइड अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारे पास कार्बन कितना है, इफ कार्बन इज 27.3% देन ऑक्सीजन इज 72.7%। इसमें भी हम कार्बन को क्या कर देते हैं 1। इफ कार्बन इज 1, अगर कार्बन 1 हो जाए तो ऑक्सीजन कितना होगा, देन ऑक्सीजन इज 72.7 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 27.3। ये भी यूनिटरी मेथड लगा दिया। इसको जब हम सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स, ये हमारे पास वैल्यू आ गई 2.66। यहां पर ऑक्सीजन कितना आ गया 2.66। क्लियर है। अब देखिए सेकंड ऑक्साइड के अंदर भी आपने कार्बन को कितना कर दिया 1, फर्स्ट ऑक्साइड में भी आपने कार्बन को कितना कर दिया 1। इसका मतलब आपने दोनों केसेस में कार्बन के मास को क्या कर दिया
इक्वल। यही हमारे पास लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन कहता है कि किसी एक एलिमेंट का मास क्या कर दीजिए, सेम कर दीजिए। एक एलिमेंट के मास को क्या कर दीजिए, फिक्स कर दीजिए। हमने यहां किसका मास फिक्स कर दिया, कार्बन का। क्लियर। अब जब कार्बन को आपने फिक्स कर दिया तो फर्स्ट ऑक्साइड में ऑक्सीजन कितना आया था स्टूडेंट्स हमारे पास, चेक कर लेते हैं। इट वाज 1.33। सिमिलरली जो सेकंड ऑक्साइड है उसमें हमारे पास कार्बन की वैल्यू 1 करने के बाद ऑक्सीजन कितना आ रहा है, इट इज 2.66। मल्टीपल प्रोपोर्शन क्या कहता है, अगर आप इन दोनों की रेशो लेते हो तो ये रेशो क्या होनी चाहिए, एक सिंपल रेशो। क्या ये देखो कैंसिल आउट हो रहे हैं, बिल्कुल ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे 1/2 पे। तो रेशो तो बिल्कुल सिंपल रेशो बन गई 1/2। तो इसका मतलब ये लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन को फॉलो करते हैं। अगर ये सिंपल रेशो आ गई इसका मतलब ये फॉलो करेंगे। अगर सिंपल रेशो नहीं आती मतलब ये 1/2 ये पॉइंट्स के अंदर अगर आ जाता सपोज, तो ये फिर लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन को फॉलो नहीं करता। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप अब आपको ये लॉ समझ आ गया होगा। मैं फिर आपको बता देता हूं, हम लॉ क्या कहता है कि कोई भी दो एलिमेंट लो, उससे कोई भी दो डिफरेंट कंपाउंड बनाओ, एक के मास को फिक्स कर दो और दूसरे की मास की रेशो ले लीजिए। ठीक है, यहाँ पे देखो मैंने आपको एक एग्जांपल दी। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि दो ऑक्साइड्स हैं आपके पास, एक कार्बन CO आ गया, एक दूसरा कार्बन ऑक्साइड CO आ गया। इसके अंदर आपको दोनों के अलग अलग रेशो दे रहा है, हमें दोनों की अलग अलग रेशो मिल गई। दोनों में हमने क्या किया, कार्बन के मास को इक्वल कर दिया, कार्बन को 1 1 कर दिया। कार्बन 1 करने पे ऑक्सीजन कितना आया, 1.33। सेकंड केस में कार्बन को 1 करने पे ऑक्सीजन कितना आया, 2.66। जो भी ये वैल्यू आती है हमारे पास उन दोनों की हमने रेशो लेनी है। दिस रेशो शुड बी अ सिंपल रेशो। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स। तो ये था हमारे पास लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। स्टूडेंट्स अगर आपको इसके अंदर फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप मुझे कॉल करके, मैसेज करके, टेक्स्ट करके अपना ये डाउट क्लियर कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, वीडियो सुनने के बाद इसको लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। अब स्टूडेंट्स हमारे पास और भी लॉज पेंडिंग है, हम अपने अगले लेक्चर के अंदर उन लॉज के साथ अपने टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, गुड लक।